हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 12 का असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये साथ के साथ मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी, क्योंकि ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स? ये सारे वो क्वेश्चंस बुक में आपको दिए हुए हैं, जिनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने थे। मैंने आपको बोला भी था कि आप फाइंड आउट कीजिए, ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने की। तो इफ़ अगर आपने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं तो आप इनको टैली कर लीजिए, और अगर नहीं तो अब आप इनको कर लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स? आंसर इज India has oil fields in the states of Assam, Gujarat and Maharashtra. ठीक है, तो हमारे कंट्री के कौन कौन से स्टेट से हमें ऑयल प्राप्त होता है? आसाम से, गुजरात से और महाराष्ट्र से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Beside oil, what else is found deep inside the earth? ऑयल के अलावा हमें अर्थ के अंदर से और क्या क्या मिलता है? आंसर इज beside oil, metals such as gold, silver, copper are found deep inside the earth. तो ऑयल के अलावा हमें हमारे जो मेटल्स होते हैं, जो हमारी धातुएं हमें मिलती हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब हमें अर्थ के अंदर से मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what problems can we have from smoke coming out of vehicles? तो व्हीकल्स से जो स्मोक, जो धुआं आता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आंसर इज नाउ राइट डाउन द आंसर। We can have problems like coughing, headache, and disease related to lungs can have from smoke coming out from the vehicles. तो उस स्मोक से, उस धुएं से हमें कफिंग, खांसी की प्रॉब्लम, हेडेक होता है, डिजीज, कई तरह की बीमारियां होती हैं लंग्स रिलेटेड। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें किससे होती है? व्हीकल्स के स्मोक से। Write down these question answer in your fair notebook with neat and clean handwriting. Okay. Now question number 4. What all can vehicles run on? जो सभी vehicles हैं वो किस किस से चलते हैं? Answer is vehicles can run on diesel, petrol, coal, CNG, electricity, etc. Okay. Write down the answer. Now, question number 5. What kind of problems will we face if the number of vehicles keeps on increasing? तो जो vehicles हैं, हमारे जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, ये सब जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स हैं, अगर ये इंक्रीज होते जाएंगे तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होगी? राइट डाउन द आंसर। If the number of vehicles keep on increasing on the road, then besides heavy traffic problem like air pollution, noise pollution, accident, etc. can arise. Okay? तो आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। आई विल चेक इट। ओके, these are some more question answer. Question number 6. Why are the prices of petrol and diesel going on? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हमेशा बढ़ते क्यों रहते हैं? आंसर इज the production of petrol and diesel is limited and consumption is increasing day by day. That is why the prices of petrol and diesel are going up. ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम हमेशा इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है पेट्रोल और डीजल का, जितना पेट्रोल और डीजल हम बनाते हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो कंजप्शन है, जितना
लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, सो इसलिए प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जा रहे हैं। Now, question number 7. Suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. कुछ ऐसे ways हमें suggest करने हैं जो हमारे डे बाय डे की जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है व्हीकल से, उससे किस तरह से हमें डील करना चाहिए। तो आंसर इज following solution can be used for dealing with the problems of growing number of vehicles. तो हमें किस तरह से डील करनी चाहिए व्हीकल्स के बढ़ने की प्रॉब्लम्स से। ए, people should prefer public transport like bus, train, metro trains. लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, लाइक बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एक्सेट्रा। बी, पीपल शुड यूज कार, पूल, शेयरिंग कार विद कलीग्स। ठीक है, तो लोगों को अपनी कार्स वगैरह अपने कलीग्स के साथ शेयर करके चलना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड। सभी ऑयल कहाँ यूज होता है? जो जिस तरह का ऑयल हमें अर्थ के अंदर से मिलता है उस वो किस किस कामों में यूज होता है। ऑयल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ये तो हमें पता ही है कि व्हीकल्स के लिए फ्यूल के लिए यूज होता है। इसके अलावा कुकिंग फूड, लाइटनिंग, ड्राई क्लीनिंग, टू रन मशीन्स एंड मेकिंग प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। Write down the question and answer both in your fair notebook with neat and clean handwriting. Okay, now question number 9. Where is diesel used? डीजल कहाँ यूज किया जाता है? आंसर इज diesel is used as fuel in vehicles such as cars, tractors, buses and trucks. तो डीजल कहाँ यूज होता है? कार्स में, बसेस में, ट्रैक्टर्स में, ट्रक्स में। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जनरेटर्स में भी डीजल का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। ऑयल को सेव करने की कुछ वेज हमें सजेस्ट करनी है। आंसर इज फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू सेव ऑयल। A, use public transport instead of personal vehicles. B, prefer walking or cycling if you need to go short distances. तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए अपने पर्सनल व्हीकल्स की जगह, और हमें साइकिलिंग का भी यूज करना चाहिए। जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंसेस में जाएं तो हम अपनी साइकिल पे जाएं। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल्स ऑन रेड लाइट। जब भी रेड लाइट्स पे हमारी कार या बाइक स्टॉप होती है तो वहाँ पे हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। डी, यूज सोलर एनर्जी वेयरएवर पॉसिबल। और जहाँ तक पॉसिबल हो हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। सो स्टूडेंट, दीज आर सम वेज टू सेव ऑयल. Now your question answer of chapter 12 has been finished. Note down in your fair notebook with neat and clean handwriting. I will check it later. Okay. Now bye. Take care.